हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर ब्रिज कोर्स की गणित पुस्तिका का भिन्न चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पेज 37 तक पढ़ लिया है। अब हम पेज 38 स्टार्ट कर रहे हैं। पेज 38 में कार्यपत्रक 8 में आपको दिया है भिन्न का योग या जोड़। भिन्न के योग में यहाँ पर चित्र द्वारा आपको दिया गया है पूरा करें। चित्र में हमें दिखाया गया है कि एक चतुर्भुज आयत है। आयत को 5 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें एक कलर येलो है और 2 ग्रीन कलर से रंगे गए हैं, और बोला है इनको जोड़ के बताइए चित्र द्वारा, और यहाँ पर उसकी संख्या लिखी है। तो जो येलो कलर है उसके लिए लिखा है 1/5, क्योंकि ये पूरे 5 भाग हैं, उसमें से एक येलो है, इसलिए ये हो गया 1/5। धन 2/5, इन दोनों हरे रंग के खानों के लिए लिखा गया है 2/5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 1 2 3 3/5। भिन्न का जैसे यहाँ लिखा हुआ है होता क्या है, एक बार अपन पुनः याद कर लें। भिन्न बराबर होता है छायांकित भागों की संख्या बट्टे कुल बराबर भागों की संख्या। जो टोटल संख्या है वो नीचे आती है, और जो छायांकित या रंगे हुए भाग हैं वो ऊपर आते हैं। या इसको अनुकूल भाग भी बोल सकते हैं। यदि हम यहाँ रंगे हुए ना हो के कहीं दूसरी चीज़ लें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने हमें भाग चाहिए वो अनुकूल भाग हो गए बटे कुल भाग। तो जब हमने जोड़ा 1/5 धन 2/5, तो जुड़ के आएगा 3/5। 1 2 3 ऊपर और टोटल नंबर नीचे, कुल बराबर भागों की संख्या आ गई नीचे। अब इन सवालों को हल करेंगे। जैसे ये पीले रंग से जो है वो हो गया ये वाला खाना 1/3, ये वाला खाना हो गया 1/3, ये वाला खाना हो गया 1/3। 1/3 और 1/3 जुड़ के कितना हो गया 2/3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2/3। ये बटे बीच में ऐसा गाढ़ा कर दीजिए पेंसिल से। दूसरा सवाल, ये 3 टोटल भाग कितने हैं आपके बराबर भाग 6। बराबर पे आप ध्यान रखिए, ज़रूरी होना चाहिए कि ये भाग बराबर हों। यदि बराबर नहीं होंगे तो हम नीचे भिन्न का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले आप गिनेंगे कि टोटल भाग कितने, 1 2 3 4 5 6, वो आ गया नीचे। और अब पीले रंग वाले ये 3 हैं, 1 2 3, तो ये वाला भाग हो गया 3/6। धन, इसमें ये 2 हरे जोड़े तो 2, और क्योंकि 2 किसका भाग है पूरे 6 का, तो 2/6 जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चों 5/6। ये छोटा खाना बना हुआ है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 5/6, क्योंकि छोटी सी जगह पे नहीं आ पाएगा। यहाँ पर इस वाले सवाल में देखिए 5/8 धन 1/8 कैसे बनाइए। देखिए टोटल भाग हैं 8, गिन रहे हैं आप। उसके बाद इसमें से हरे रंग कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हरे हैं, तो ये भिन्न का ये वाला भाग हो गया हरा वाला 5/8। ये पीला वाला भाग क्या हो गया 1/8, ये हो गया 1/8 और ये हो गया 5/8। जुड़ के कितना हो जाएगा ये 6/8। ठीक है। उसके बाद अगला ये ध्यान रखिए, भिन्न में जब भी जोड़ होता है तो हर की संख्या बराबर होनी चाहिए। हर समान होने पर ही अंश को जोड़ा जाता है, हर नहीं जोड़ा जाता, लेकिन उसके लिए शर्त बस ये रहती है कि हर समान होना चाहिए। चौथे सवाल में यहाँ देखिए कितने भाग हैं, टोटल 9 भाग हैं। यहाँ देख के भी आपको समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 भागों में से पीले भाग कितने हैं 6, तो पीले भाग हो गए 6/9। ये हो गए हरे भाग 3, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया 3/9। अब 6/9 में 3/9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9/9। तो यहाँ आप देख समझ रहे हैं कि अंश में अंश जुड़ रहा है, लेकिन वो तभी जुड़ रहा है जब हर कैसा है समान है। हर नहीं जुड़ रहा। हर सवाल में आप देखिए हर वही है, हर
एक ही है, हर 3 और 3 जुड़ना नहीं है, 3 और 3 है तो वो 3 ही रहेगा। उसकी शर्त ही ये है, 6 और 6 है तो यहाँ 6 ही रहेगा, क्योंकि ये 6 एक पूरी यूनिट को दर्शाता है। यहाँ पर भी 9 9 है तो 9 रहेगा। बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं कि अंश को जोड़ते हैं, साथ ही साथ हर को भी जोड़ देते हैं, तो आपको हर को बिल्कुल नहीं जोड़ना है, हर एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्नों में अंश को जोड़कर हल करें। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि हर कैसा है आपका, हर समान है। ये हर जब समान है तो अंश को आप जोड़ सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है ये। 1/6 धन 2/6 तो कितना आएगा, 3/6। उसके बाद 1/4 धन 3/4 कितना आएगा, 4/4। 1/10 धन 2/10 कितना आएगा, 2/10। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि हम इसको सरल भिन्न में भी दर्शा सकते हैं काटने के बाद। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भिन्न बन गया 1/2। यहाँ पर 4 और 4 है, कट जाएगा एक ही संख्या से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये आ गया 1/1, उसको 1 ही लिख सकते हैं। यहाँ 2 और 10 आपस में कट रहा है, 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 1/5। यहाँ पे 10 और 10 हर समान है तो हर एक बार लिख देंगे। 4 और 1 5, 5/10 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। 6 और 1 हर समान है तो बटे के बाद पहले बटे का निशान लगाइए, बराबर के बिल्कुल सामने होना चाहिए ये बटे का निशान। और एक बार आपने लिखा 10, 10 और 10 है तो 10 ही आएगा। 6 धन 1 है तो ये हो जाएगा 7। ये कट नहीं रहा है तो इसको वैसे ही लिखे रहेंगे। यहाँ देखिए 1/6 धन 4/6 हर समान है तो बराबर के आगे बटे लगाएंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। 4 और 1 5, तो भिन्न आ गई 5/6। 1/6 धन 4/6 जुड़ के हो गया 5/6। 1/8 धन 4/8 7वें सवाल में हर समान है तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 और 1 5। 8वें में 1/3 धन 1/3 जुड़ के कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ बार बार आपको हम बता रहे हैं हर जुड़ता नहीं है, हर सिर्फ एक ही बार उभयनिष्ठ रहता है, उसको एक बार लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 10-10 समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, 2 और 1 3, 3/10। यहाँ पे देखिए 10वें में 1/6 धन 1/6 तो बटे के नीचे 6 आएगा और अंश जुड़ जाएंगे 2/6। यहाँ 2 से 6 कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आ जाएगा 1/3। जगह कम होने के कारण बच्चे थोड़ा सा छोटा लिख लेना और सफाई से लिखना। 11वें प्रश्न में 1/10 धन 9/10 तो हर समान है, आप बताइए। यस, बटे 10, 9 और 1 10। अब 10/10 हो गया, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो कट के आ गया 1। 12वें प्रश्न में 1/5 धन 2/5 5 जुड़ गया 3, 3/5। 1/8 धन 1/8 कितना होगा, यस 2/8, 8 ही रहेगा। 1/10 धन 3/10 बटे के नीचे कितना आएगा, 10, ऊपर कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 एकम 4 सॉरी 2 दूनी 4, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता इसलिए 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो बराबर करके क्या लिख देंगे, 2/5। 15वें प्रश्न में 1/6 धन 3/6 हर समान है तो बटे के नीचे हर वही लिख देंगे और अंशों को जोड़ देंगे, 1 और 3 4। फिर इसे ये 2 4 और 6 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा बराबर 2/3। 1/8 धन
2/8। हर समान है, यहाँ भी 8 2 3, कट नहीं रहा, 3 में 8 का भाग नहीं जाता है तो वैसे ही लिखे रहने देंगे। 6 और 6 समान है, जोड़ है भिन्न का, यहाँ 6 5 और 6, कट जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 आ गया 1। 1/1 को 1 ही लिखते हैं। 1/10 धन 7/10, बटे के नीचे 10, एक बार आएगा, 7 और 8, 8/10 किससे काटें बच्चों इसको, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो बराबर क्या लिख देंगे अब 4/5। अब उसके बाद अगला पेज पे आ गए हम, 39 पेज नंबर 39। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 9 में निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करो हर समान होने पर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर समान होने पर, और प्रश्न 2 में लिखा है योगफल ज्ञात कीजिए हर असमान होने पर। तो पहले हर समान होने पर हम कर लेंगे। यहाँ चित्र के माध्यम से इस पेज में बताया है, इस पेज में सिर्फ अंकों के माध्यम से। उदाहरण 1/3 धन 2/3, जोड़ के कैसे लिखेंगे, बटे पूरे के बटे में 3, इसमें आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2 2 और 1 3, जोड़ से आपने यहाँ जोड़ा था, यहाँ पे हल करके पूरा बताया है। 3/3 कटेगा तो आ जाएगा 1। इस वाले प्रश्न में आप हल करेंगे, यहाँ पे जगह इतनी नहीं है, आप अपनी कॉपी में भी हल कर सकते हैं। कॉपी में हल करने का तरीका क्या रहेगा आपका, इस तरीके से आप कॉपी में लिखेंगे कार्यपत्रक 9 पेज नंबर 39, और उसके बाद आप कॉपी में करेंगे पहला सवाल 3/4 प्लस 1/4, एक के नीचे 1 लिखेंगे। यहाँ तो किताब थी, जगह कम रहती है इसलिए उन्होंने बाजू में लिख दिया, आप एक के नीचे 1 लिख सकते हैं। एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लघुत्तम 4, या हर एक समान है तो एक बार लिख दिया, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 1, और जुड़ के कितना हो गया 4/4, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। दूसरा प्रश्न 5/2 धन 3/2, देखिए हर समान है, जब हर समान है इसमें तो अपन क्या करेंगे, चलिए बाजू में लिख के बता दे रही हूँ, बाजू में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। हर एक बार लिखा 2, यहाँ से 5 धन 3, जुड़ के हो गया 8/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हो गया 4। 2-3 लाइन छोड़िए, फिर तीसरा प्रश्न के बिल्कुल नीचे सटा के लिख देते हैं कई बच्चे, वैसा नहीं करना है आपको। इसके बाद आपको पेंसिल से इस तरीके से एक लाइन खींचनी है अपनी कॉपी में, जिससे क्लियर दिखे कि हाँ ये इस प्रश्न का सवाल है। तीसरे प्रश्न में 4/5 धन 1/5 बराबर के बाद क्या लिखेंगे, बटे का बड़ा सा निशान ऐसा लगाइए, बीच में लिखिए एक बार 5, क्योंकि एक ही बार आता है। यहाँ से इस भिन्न से मिलेगा 4, इस भिन्न से मिलेगा 1, फिर बराबर का निशान देखिए लाइन के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, बटे का निशान बिल्कुल उसके सामने, 4 और 1 5। अब चाहे तो आप छोटा लगा सकते हैं, फिर इसको 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट के आया 1। निशान लाइन खींचते जाइए आप पेंसिल से। उसके बाद है चौथा सवाल, इस तरीके से ही आपको अपनी कॉपी में हल करना है। तीसरा मैंने छूट गया था, तीसरा ये वाला है, ये चौथा सवाल था आपका, तीसरा ये वाला है, गलती से वो पहले हो गया है, आप ध्यान रखना। 4/3 प्लस 2/3 आएगा 3, यहाँ से आएगा 4 प्लस 2, जुड़ के हो गया 6/3, कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बराबर आया 2।
चौथा सवाल ये हो गया है। अब आपका पांचवा, 7/6 धन 5/6। अब आप बताइए क्या लिखें। बराबर, बराबर के सामने बटे, यहाँ 6, 7 धन यहाँ से आया 5, इस तरीके से लिखेंगे। 7 और 5 जुड़ेगा, आएगा 12/6। 6 और 12 कट जाता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कट के आया 2। उसके बाद छठवां सवाल, 3/5 धन 7/5 कितना आएगा बच्चों। बराबर 5, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 7, बराबर देखिए बिल्कुल बटे का निशान उसके सामने, नीचे 5, 7 और 3 10। 10/5 में कट जाएगा, 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो आया 2। यह आपका हो गया कार्यपत्रक 9। अब कार्यपत्रक 9 के बाद हम प्रश्न नंबर दूसरे को देखेंगे। योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर स्पष्ट शर्त है, हर असमान होने पर भिन्न, जिस तरीके से अभी तक हम जोड़ रहे थे इन प्रश्नों में, इस तरीके से नहीं जुड़ता है। इसमें हर को समान करते हैं। देखिए लिखा भी है, इस प्रकार के प्रश्नों के हर समान कर उन्हें हल कीजिए। पहले शर्त रहेगी कि हम हर को समान करें और फिर हम उसको जोड़ें। जैसे 2/3 धन 1/4 बराबर 2/3 में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 और 4 को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 में इस वाली संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। देखिए 4 का क्या, 2/3 गुणित 4 गुणित 4, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। धन, ये वाला धन फिर लगाया, फिर 1/4 में हम इस वाले 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। 1/4 गुणित 3/3, तो ऐसा लिखा पहले, फिर उसके बाद गुणा करके जो आया वो लिखेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 धन, फिर उसके बाद 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये भिन्न जो 2/3 थी वो किसके बराबर हो गई, 8/12 के। 1/4 किसके तुल्य हो गई, 3/12 के। अब हर देखिए समान हो गया। जब हर समान हो गया तो हम हर को एक बार लिख लेंगे बराबर करके बटे में। पहले यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब फिर बटे 12, 8 और 3 11/12। समझ गए। अब यही प्रोसेस आप इन सवालों में करेंगे। क्योंकि इतना स्पेस यहाँ पे नहीं है, इसलिए फिर से हम कॉपी का प्रयोग करेंगे और कॉपी में हल करके देखेंगे। आप कॉपी लीजिए। कॉपी में इस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर दूसरा, पेज नंबर 39, ब्रिज कोर्स के बुक का पहला प्रश्न, 2/3 प्लस 1/2। जिस तरीके से इसमें दिया है हम वैसे ही हल करेंगे। तो कैसा होएगा बच्चों, किसका गुणा किस में करना पड़ेगा हमें। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 2/3 में हम किसका गुणा करें, इस वाले 2 का, ऊपर और नीचे। फिर प्लस का निशान लगाएं, फिर 1/2 लिखें। इसमें किसका गुणा करेगा, नीचे वाला जो संख्या 3, ऊपर और नीचे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा करके लिखेंगे 4/6 प्लस 3 एकम 3, इन दोनों का गुणा हुआ, इन दोनों का गुणा हुआ 6। यहाँ इन दोनों का करिए, इन दोनों का बराबर। देखिए बिल्कुल पास नहीं लिखना है, क्योंकि बटे के ऊपर एक संख्या आती है, एक संख्या नीचे, इसलिए इतनी जगह छोड़िए। लघुत्तम आया 6, या एक की बार लिखेंगे। यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 3, जुड़ के हो गया 7/6। अब ये ध्यान रखिएगा आप कि ये एक विषम भिन्न है। इसमें हम इसको हम मिश्र भिन्न में, जब अंश बड़ा और हर छोटा होता है तो ये कैसी भिन्न होती है, विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं, 6 का भाग 7 में देकर।
कच्चे काम में भाग दे के आप देखेंगे 6 एकम 6 बच्चा 1, तो 1 सही 1/6 हम इसको लिख सकते हैं। 1 सही 1/6। ये कैसी भिन्न हो गई? मिश्र भिन्न, जिसमें एक पूर्णांक भी है और एक भिन्न भी है, तो मिला के हो गई मिश्र भिन्न। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हैं। 7/6 भी सही है, 1 सही 1/6 भी सही है। ये हमने कैसे निकाला? इस तरीके से। अब हम पेज 39 के प्रश्न दूसरा करेंगे। 3/4 धन 5/2। उसको अपनी कॉपी में आप इस तरीके से लिखेंगे। पेज 39 प्रश्न 2 का दूसरा 3/4 धन 5/2। इसमें हल करने के लिए जैसे आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया था, कैसा करेंगे? 3/4 में 2/2 का गुणा करेंगे और 5/2 में 4/4 का। ऐसा लिखेंगे 3/4 गुणे 2/2 धन थोड़ी दूर पर 5/2 गुणे 4/4। एक ही संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करने से उसी के बराबर तुल्य भिन्न हमें मिलती है। यहाँ पर आप लिखेंगे बराबर 3 में 2 का गुणा किया, ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा और नीचे नीचे की संख्या का गुणा। 3/2 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, प्लस ये प्लस का निशान, 5 में 4 का, 5 चौके 20, 2 में 4 का। आपको ये ऐसे निशान नहीं लगाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपको नहीं लगाना है। 4 दूनी 8। अब देखिए हर समान हो गए। जब ये हमने हर समान करे हैं इसलिए गुणा किया है। अब जब हर समान हो गए तो एक बार हर लिख दिया बराबर बटे 8। हर पहले लिखेंगे, अंश बाद में। 6 यहाँ से आया 20, जुड़ के हो गया 26/8। चाहे तो आप इसको 2 से काट लीजिए। 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, आ गया 13/4। 13/4 एक विषम भिन्न है। इसको फिर से आप कच्चे काम में भाग दे के देख लीजिए। 13 में 4 का भाग दिया तो 4 तिया 12 बच्चा 1। तो इसको क्या लिख देंगे अपन? 3 जो भागफल होता है वो 3 सही 1 शेषफल ऊपर और 4 नीचे। 3 सही 1/4। 13/4 को 3 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला पेज है 40। इसमें कार्यपत्रक 10 दिया है। सोचें, समझें और लिखें। देखिए यहाँ पर जोड़ के बजाय अब यहाँ पर हम आ गए हैं भिन्न के घटाने पर। भिन्न के घटाना में या व्यवकलन भी बोलते हैं इसको। इसमें वही विधि है, सिर्फ धन की जगह ऋण दिया गया है। विधि भी वही रहेगी। यदि हर समान है तो अंशों को हम ऋण के कारण घटा देंगे। तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा बटे के नीचे 6 और 3 में से 1 क्या? 2। तो 3/6 ऋण 1/6 बराबर आ गया 2/6। चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया गया है कि ये टोटल भाग हैं, कुल बराबर भाग हैं 6। 6 में से ये पहले थे 3/6, 1 2 3, तो ये पूरा भाग था 3/6। इसमें से 1/6 निकल गया, ये देखिए निकलता हुआ दिख रहा है ना। 1/6 निकल गया तो बचा कितना? 2/6। अगले प्रश्न में टोटल भाग कितने हैं? 5, तो नीचे आ गया 5, यहाँ भी 5। इसमें से टोटल 3 भाग थे, उसमें से एक ये देखिए अलग हो रहा है। तो 3/5 भाग में से माइनस कितना हो रहा है? 1/5 भाग। ये छोटा भाग क्या है? 1/5। ये निकल जाएगा तो बचेगा कितना बच्चा? 2/5। ये जो चतुर्भुज का निशान है, जो खाली स्थान है, वो बेटा थोड़ा छोटा बना है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। लेकिन यदि नहीं है तो आप बाजू लिख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कुल भाग कितने हैं? 4। चारों रंगे थे, रंगने में से
ये 3 भाग इसमें से निकल जा रहे हैं। 4/4 था टोटल, माइनस कितना हो जा रहा है 3/4, तो बच रहा कितना है अब? वेरी गुड, 1/4। 1/4। अब उसके बाद तीसरे प्रश्न में देखिए टोटल भाग थे 2/3 रंगे हुए, फिर उसमें से एक क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो 2/3 जो निकलने वाली प्रोसेस है वो माइनस कहलाती है। 2/3 माइनस 1/3 तो आ गया 1/3। देखिए 1/3 ही बचा ना। चौथे सवाल में टोटल भाग कितने हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में आ गया 7 दोनों में। टोटल भाग कितने थे 5, 5/7 माइनस कितना हो जा रहे हैं, निकल कितने जा रहे हैं 4, 4/7 भाग निकल जा रहा है, तो बच रहा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 में से 4 भाग निकल जा रहे हैं, तो बच रहे कितने हैं आपके पास 1/7। ये वाला रंगा भाग अब अपने पास कितना बचा 1/7। अब इसको जैसे जोड़ का किया था वैसे ही आप घटाने में करेंगे। आप देखिए हर सवाल में हर समान है। यहाँ पे इनने चतुर्भुज खालिस्तान भी बड़े बड़े दिए हैं। 7/10 ऋण 2/10 तो बराबर यहाँ कितना आएगा 10 5। दूसरे में 3/10 ऋण 3/10 बराबर, यहाँ तो 10 ही रहेगा, 3 में से 3 गया तो 0। तो 0/10 क्या होता है 0। किसी भी संख्या का भाग यदि हम 0 में देते हैं तो 0 ही आता है। उसके बाद 3/5 ऋण 1/5 5 2/5। चौथे प्रश्न में 4/5 ऋण 2/5 बराबर 2/5। 3/10 ऋण 1/10 बराबर 2/10। 8/10 ऋण 2/10 बराबर 6/10। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 2 से काट के इसको और सरल भिन्न में बना सकते हैं। 2 3 6 2 5 10 तो आ गया 3/5। सातवां 4/6 ऋण 2/6 2/6। काट के आप क्या कर सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं। 7/10 ऋण 1/10 कितना आएगा 6/10 बराबर 6/10। काट के आप क्या लिख सकते हैं 3/5 2 से काटने पर। 6/10 ऋण 2/10 बराबर 4/10। 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2/5। इस प्रश्न में 6/10 ऋण 4/10 बराबर 2/10। 3/8 ऋण 3/8 कितना हो जाएगा 3 3 में से गया तो 0/8 मतलब 0। 4/8 ऋण 3/8 बराबर 1/8। 4 में से 3 गया 1। 13वें प्रश्न में 2/4 ऋण 1/4 बराबर 1/4। कुछ भी नहीं कट रहा क्योंकि 1/4 ही रहेगा। 3/8 ऋण 2/8 बराबर 1/8। 5/8 ऋण 3/8 बराबर 2/8। उसके बाद 16वें प्रश्न में 4/6 ऋण 1/6 बराबर 5/6। 17वां प्रश्न 4/10 ऋण 4/10 0/10 मतलब 0। 4/8 ऋण 2/8 बराबर 2/8। काटेंगे तो 2 एकम 2 2 चौके 8 बराबर 1/4। ये हमारा पेज नंबर 40 यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब अगला पेज है कार्यपत्रक 11 जो कि 41 पेज पर है। प्रश्न 1 निम्न भिन्नों को घटाइए हर समान होने पर, और एक है हर असमान होने पर। हर समान होने पर और हर असमान होने पर। हर समान होने पे तो बहुत सरल रहता है, हर एक बार लिखा 3/2 ऋण 1/2।
2 लिखा, 3 - 1 बराबर 2/2 बराबर 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 में से 1 गया, 3 कट के आ गया 1। यहाँ पे 1 बार 2, 5 × 3 बराबर 2, 2 में 1 2, 2 1 2, 1 आ गया। इस वाले प्रश्न में 7 आया। 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, 8/7। चौथे वाले प्रश्न में हर समान है तो यहाँ 5 आ जाएगा, से 2 गया 7, 7/5 बराबर। यहाँ पे हर समान है, 3 है तो 3 लिख देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2/3। यहाँ पे 11 है तो 11, 25 में से 10 गया तो आया 15। अब प्रश्न दूसरा यहाँ घटाने में है। हर असमान होने पर तो जैसा हमने जोड़ में किया था वही प्रोसेस घटाने में करेंगे। देखिए 4/3 ऋण 1/2, तो हर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, असमान हर है, इसको बोलते हैं असमान हर। तो इसमें 4/3 में इस वाली संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे 2/2। ऋण 1/2 में किसका गुणा करेंगे, यहाँ की नीचे वाली संख्या का 3/3। गुणा करने पे क्या आया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे इसके बाद आएगा 8, 6 एक बार लिख दिया, बटे के नीचे एक बार, यहाँ से 8 - 3 घटाने पे आया 5/6। वही प्रोसेस जो आपने जोड़ में की थी वही यहाँ करेंगे। एक सवाल हम करके आपको बता देते हैं, उसके बाद आप स्वयं से हल करेंगे। चलिए ये पहला सवाल मैं आपको बताती हूँ। 5/2 - 2/3 किसका गुणा करोगे, 5/2 में ऊपर और नीचे 3 का गुणा करोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, माइनस फिर 2/3 लिखा और ऊपर नीचे किसका गुणा किया, यहाँ के 2 का, क्योंकि इस वाले भिन्न में 2 है, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। आज दिया 15, 3 दूनी 6, माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। हर समान हो गए, बराबर लगाते जाएंगे। उसके सामने पहले देखिए बटे लगाती हूँ मैं, फिर नीचे बीचों बीच 6 लिखा। इस तरफ लिखेंगे 15, इस तरफ लिखेंगे 4, बैलेंस बराबर रहना चाहिए, बीच में 6 आएगा नीचे। 15 में से 4 गया तो बराबर 11/6 आंसर आ जाएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पर भिन्न थी विषम भिन्न, इसको हम मिश्र भिन्न में बनाने के लिए 11 में 6 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। 6 कम 6 एक ही बार गया, माइनस करने पे आया 5, 1 सही 5/6 आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस प्रश्नावली के इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अपनी कॉपी में हल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। धन्यवाद। गुणे के प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे। आप मेरे साथ ही साथ हल करेंगे तो आपकी बुक भी अच्छे से सफाई से पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।